नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय को जब आप देख रहे हैं तब आप तक हर वो खबर पहुंचाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। कुछ ऐसी बड़ी खबरें हैं क्योंकि देखिए इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अब तैयारियां लगभग पूरी की जा रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूपरेखा दी जा रही है और अब तो घोषणाएं भी शुरू हो चुकी हैं। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू हो चुकी है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज तारीख हो गई 7 सितंबर, यानी कि अब 15-20 दिन बाकी हैं। नवरात्र भी होने वाला है, इसी महीने में शारदीय नवरात्र भी होना है, फिर दिवाली, छठ और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, बिहार में चुनाव होना है। कल महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। नीतीश कुमार भी अब संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। महागठबंधन की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। जल्द जो सीटों की संख्या है उसकी घोषणा हो जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनके सरकारी आवास पोलो रोड स्थित जो सरकारी आवास है वहां पर बैठक हुई। उसमें तमाम महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के सभी घटक दल के नेता पहुंचे थे। आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्लाह, तेजस्वी यादव खुद, वाम दल के सभी नेता। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि बड़ी कवायद 243 सीट पर, एक एक सीट पर बिंदुवार ढंग से पूरी तरीके से बातचीत हुई। और देखिए, सब सीट पर पूरे अलायंस पार्टनर के साथ बातचीत हुई, ओपन बातचीत हुई, कहीं किसी से नहीं। यही सबसे खूबसूरत चीज अंदर से छन करके आई है। मुकेश सहनी ने खुद बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, राजेश राम ने खुद बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उन्होंने कहा कि सारे सीट पर जो बातचीत हो गई है, सारे अलायंस पार्टनर को, कहां पर कौन मजबूत है, कहां पर कौन पहलवान लड़ेगा, तो इस सब और कितनी सीट अलायंस पार्टनर को मिलेगी, इस पर भी चर्चा हुई है। यह सबसे खूबसूरत बात है। देखिए, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ता हुआ एनडीए से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग के मसले पर एक एक बिंदुवार ढंग से बातचीत हो रही है। अब तो यहां तक सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने कह दिया कि 17 सितंबर से पहले तक आपको सब कुछ पूरी क्लियरिटी के साथ हो जाएगा। सीटों की जो संख्या है, हाँ, संख्या है 243, वह बढ़ जाएगा किस किस खेमे को कहां कहां। क्योंकि देखिए, एक बात और है कि 2 अलायंस पार्टनर इसमें बढ़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, हम बताना चाह रहे हैं कि 3 वाम दल हो गए, सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले। ये हो गया राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी। इतनी 6 दल जो है सो घटक दल आपको ऑलरेडी पहले से थे। अब जो है सो जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। यह बिहार गवाह है कि बीते दिन हेमंत सोरेन पटना आए थे एसआईआर के मसले पर, जब वो चल रहा था तो भाषण भी दिया। तो वो उसके बाद लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने आपको राजद को या महागठबंधन को, हम कह ले, झारखंड में एकोमोडेट किया था विधानसभा के चुनाव के समय, इसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी एकोमोडेट करने की बात है। और यह एक अलायंस पार्टनर उसमें बढ़े हैं, अलायंस पार्टनर बढ़े हैं। लेकिन एक बात भी है जो पक्की खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस को इस बार 70 सीटें नहीं मिलने जा रही है। नहीं है, देखिए, निश्चित रूप से 70 सीट नहीं मिलेगी, यह बात हो भी चुकी है। हाँ, यह बात अंदर खाने में हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सीट 55, 44, 70 जो भी हो, लेकिन बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बीते दिन जो है सो महागठबंधन की जो बैठक, क्योंकि देखिए मुकेश सहनी को भी लाना है, उनको भी सम्मानजनक सीटें देनी है, माले की भी सीटें थोड़ी बढ़ेंगी। तो और पिछली बार देखिए 70 सीटें देकर कांग्रेस को एक भूल तो हुई थी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लोग मानते हैं 70 में से महज 19 विधायक जीत के आए, इसी के कारण तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इस बार 70 सीटें तो नहीं मिलेंगी। हाँ, 50-55 जो मिल जाए। और इस बार देखिए घटक दल भी बढ़े हैं जी। विकासशील इंसान पार्टी इस बार पहली बार आपको जो है सो लड़ रही है महागठबंधन से। बीते बार जो है सो बीते चुनाव में वह एनडीए के साथ 11 सीटों पर लड़ी थी। हाँ, तो ये इस बार समझिए पहली बार ये है। और देखिए, आपको हम बता रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी लड़ रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसकी भी एंट्री महागठबंधन में, उस पर भी चर्चा हुई है अंदर खाने में कि उनको भी कितनी सीट देनी है। तो यह एक कुनबा बढ़ता हुआ महागठबंधन का, और एक एक चीज को बिंदुवार ढंग से दिखाई पड़ रहा। और एक बात और छन करके खबर से अंदर से निकल के आई है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, और वही चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा भी होंगे। ये महागठबंधन की बैठक में बात तय हुई है। और एक बात और अहम बात जान लीजिए, एक बात और है कि तेजस्वी यादव जो पूरी जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर हैं, उन्हीं के नेतृत्व में एक एक सीट के बारे में सबकी चर्चा ज्वाइंटली होगी, ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बताया जाएगा। इतनी बात जो है सो छन करके आई है, तो ये बड़ी बात है। और देखिए, बात हम करेंगे एनडीए खेमे की, महागठबंधन खेमे की तो बात आपने जानी है। एनडीए खेमे में
नीतीश कुमार भी अब कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, कई जिलों को सौगात भी दे रहे हैं करोड़ रुपए की योजनाओं का। तो ऐसे में कल वो बक्सर पहुंचे थे। बक्सर में तो उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा करनी शुरू कर दी है, देखिए निश्चित रूप से तो बक्सर, इशारों इशारों में बोलना शुरू कर दिया खुले मन से। देखिए बक्सर जो शाहाबाद और मगध आपको एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। विधानसभा का नतीजा अब 2020 का उठा के देखिए, लोकसभा का भी सीट उठा 24 करके दिखाई देखिए, तो वह भी आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है। इस लिहाज से आपको यह बात समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, बीते दिन वह बक्सर गए थे। बक्सर के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में वह थे, राजपुर प्रखंड जो है, तो वहां पर जो कार्यक्रम एनडीए का संयुक्त सम्मेलन चल रहा है, वह निश्चित रूप से एनडीए दिखाने के प्रयास में है कि हम पूरी मजबूत हैं, महागठबंधन से कहीं पीछे नहीं है। तो यह दिखाई पड़ना एक अलग बात है। वहां से उन्होंने एक तरीके से राजपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से उम्मीदवार के भी नाम की घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री हैं संतोष निराला, उनके नाम की भी इशारे में सांकेतिक भाषा में कह भी दिया कि आप लोगों का आशीर्वाद इनको मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और थोड़ा समझिए, देखिए हम लोग किसी बात को डिकोड करते हैं, तो जैसे राजपुर से संतोष निराला पूर्व मंत्री को नीतीश कुमार ने वहां आगे किया कि यहां से राजपुर से इस बार उम्मीदवार यही होंगे, तो एक बात। आप दूसरी तरफ थोड़ा देखिए, लोकसभा के चुनाव में सीतामढ़ी के भी देखिए, पहले ही अनाउंसमेंट नीतीश कुमार ने कर दिया था कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। वही हुआ भी। तो ये हम इसी बात को कह रहे हैं कि देखिए संतोष निराला की बात हो गई कि आपको वह लड़ेंगे वहां से राजपुर विधानसभा से, तो ये एक बड़ी बात, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है और राजपुर के लोगों को अभी से ही भरोसा में रखा है कि यही आपके प्रत्याशी होंगे, इनको आप उम्मीदवार को। 20 में भी लड़े थे, 20 में वही चुनाव लड़े थे, पहले मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बात भोजपुर भी गए थे, भोजपुर के जगदीशपुर में हम देखे थे करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है। देखिए भोजपुर में निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जब बक्सर के बाद भोजपुर जो कार्यक्रम हुआ, 740 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उन्होंने किया है। बड़ी सौगात भोजपुर को दी है और निश्चित रूप से हम बार बार एक बात कहते हैं, कुशवाहा साथ में थे उनके। हाँ बिल्कुल, देखिए ये समझने वाली बात है कि वह भोजपुर इनके लिए एक समस्या है एनडीए के लिए। इस लिहाज से नीतीश कुमार स्वयं वहां पर फील्डिंग बैटिंग कर रहे हैं, स्वयं उतर रहे हैं, उनके साथ में पूरा नीतीश कैबिनेट का कुनबा रहता है, टोटल एमएलसी रहते हैं। तो यह बात समझा जा सकता है कि को क्या परेशानी है वहां पर, क्योंकि सीट के लिए देखिए लोकसभा में भी वह सीट आपको नहीं मिला, बक्सर से लेकर के आपको भोजपुर आरा तक का, तो ये एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। ये बात सही है जी। हम अगर खबरों की बात कर रहे हैं तो पप्पू यादव की ओर भी चली चलते हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव एम्बुलेंस दे रहे हैं, अब तो एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होना है। मंत्री लेशी सिंह भी वहां पर गई हैं, निरीक्षण किया है, देखा है, विजय चौधरी भी वहां गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार की ओर से देखिए बिहार चुनाव से पहले। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम निर्धारित है 15 सितंबर को आएंगे। पूर्णिया में जो एयरपोर्ट का बनना है, तो यह कनेक्टिविटी की बात करें, देखिए केंद्र की सरकार निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है और एयर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो पूर्णिया को एक बड़ा सौगात मिलेगा। और देखिए पूर्णिया को सौगात मिलने से आसपास का जो सीमांचल का इलाका है उसमें बड़ी लाभान्वित लोग लाभ को होंगे। अब लोग ऊपर से ऊपर ही उड़ के पहुंच जाएंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात, एक बात और समझनी पड़ेगी, पूर्णिया सांसद ने अपने इससे पॉकेट से कह लीजिए कि 5 एम्बुलेंस दिया है, रोगी वाहन दिया है पूर्णिया के लोकसभा। देखिए पप्पू यादव इसीलिए जाने जाते हैं। और आज देखिए सेवा भाव के लिए। हाँ, और आज देखिए हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं कि 5 एम्बुलेंस रोगी वाहन दिया। और बीते दिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब को जो है सो अपने सांसद निधि से राशि दिया है, माने सैलरी वहां से दिया है, और गुजरात को भी 2 महीने का दिया, पंजाब को 2 महीने का दिया आपको हिमाचल प्रदेश को, 1 माह का गुजरात को। देखिए गुजरात जैसे राज्य को भी जहां से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मानवता के नाम पर राजेश रंजन और पप्पू यादव ने वहां पर बड़ी राशि अपने सांसद जो सैलरी मिलती है उससे उन्होंने दिया है। तो यही पप्पू यादव का अपनी यूएसपी है। यही यूएसपी है, तो ये बात सही है। चलिए हम अगर बात कर रहे थे पप्पू यादव की पूर्णिया एयरपोर्ट की, चुनाव से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का तोहफा मिला भी एक बड़ी बात है। सीमांचल के लोगों में इसका अच्छा असर पड़ेगा, निश्चित रूप अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छी होगी। वहाँ तो अच्छी सड़कें भी अब बन रही हैं और बेहतरीन काम हो रहा है बिहार के हर जिले में, इस बात से भी कोई गुरेज नहीं है। बात हम करेंगे अब कुणाल साहब की, आचार्य किशोर कुणाल। पिछले दिनों जब हम लोग का लाइफ से कंक्लेव हुआ था पटना के एक निजी होटल में, मौर्या होटल में, तो वहाँ पर अशोक चौधरी रोने लगे थे कुणाल साहब की बात को लेकर, तो हमें छोड़ के चले गए, धोखा दे के चले गए। वो वीडियो काफ़ी चल रहा है। लेकिन अब आचार्य किशोर कुणाल की मूर्ति का अनावरण होना है महावीर मंदिर में भी
और आज तो सुना है बखोरापुर काली मंदिर में भी हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, आचार्य किशोर कुणाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पद्मश्री मिला मरणोपरांत। जो बिहार को, देखिए पद्मश्री मिलना तो ठीक है, लेकिन जो बिहार को उन्होंने अपने दिया है आचार्य किशोर कुणाल ने, तो यह तो लोग भूल नहीं पाएंगे कि यहाँ पर क्या वो करना चाह रहे थे बिहार में। लेकिन अब ऊपर वाले के सामने किसी का नहीं चलता है, तो ऐसे में छोड़ करके चले गए। लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसी के लिए आज देखिए बखोरापुर में उनके मूर्ति का अनावरण हो रहा है। काली मंदिर में, काली प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ। हाँ, प्रसिद्ध काली मंदिर है, तो वहां पर मूर्ति का उनके अनावरण होगा। और फिर आपको पटना के ऐतिहासिक जो है धरोहर महावीर मंदिर, वहां पर भी सितंबर माह में जो है सो शंकराचार्य के हाथों आचार्य किशोर कुणाल की मूर्ति का अनावरण होने की तिथि तय है। अब देखने वाली बात है कि 14 को होगा या 15 को होगा। इसी बीच में 15 को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, इसलिए थोड़ी सी चर्चा है, लेकिन 15-16 जो हो जाए, लेकिन विश्वकर्मा पूजा से पहले ये हो जाना है, इस बात की चर्चा है। अब तो महावीर मंदिर की ओर से निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है, पितृपक्ष के मेले की शुरुआत हो गई वहां भी महावीर मंदिर की ओर से। उनके बेटे हैं सायन कुणाल, वो धार्मिक न्यास परिषद में मेंबर हो चुके हैं, सदस्य हो चुके हैं, उनकी ओर से इसका शुभारंभ किया गया। मुफ्त शिविर लगाया गया है, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है जो लोग पितृपक्ष मेले में जा रहे हैं। सरकार ने तो अच्छा आयोजन किया ही है, लेकिन महावीर मंदिर की ओर से भी वहां पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। अच्छा है। बिल्कुल, देखिए कुणाल साहब ने बड़े कुछ काम किया है। आपको देखिए कि जिस तरीके से अस्पताल बनाया, और वो बड़े बड़े माने कैंसर के लिए व्यवस्था किया, सब कुछ किया, आई हॉस्पिटल बनाया, क्या नहीं उन्होंने किया, बच्चों के लिए बनवाया। तो ये एक बड़ी लकीर कुणाल साहब ने खींची थी, उसकी भरपाई कितना भी लोग कर ले वह नहीं हो सकता। वह एक बड़ा गैप छोड़ करके चले गए, गैप छोड़ गए हैं। जो संस्कार उनसे सीखे हैं उनके बेटे ने, वो भी पूरा करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। गया जी में भोजन मिलेगा महावीर मंदिर की ओर से। जो सैलानी वहाँ जाएंगे, जो पर्यटक वहाँ जाएंगे, जो अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए वहाँ जाएंगे, पिंडदान करने के लिए वहाँ जाएंगे, तो उन्हें निःशुल्क भोजन मिलेगा महावीर मंदिर की ओर से। जितना प्रयास कर पा रहा है महावीर मंदिर वो कर रहा है। उसकी ऐसे ही महावीर मंदिर की ओर से चलाए जा रहे हैं ऐसी कई पहल काफी सराहनीय है, और समाज में इसकी काफी सराहना होती है। आप लाइव से बने हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सकुशल होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, इसकी हम कामना करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।